सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज और अध्याय 3 के बारे में। 3 में हम लोगों ने देव के द्वारा रचित कवित और सवैया पढ़ा था, जिसमें पहला प्रश्न मैंने बता दिया था। ठीक है, पहला प्रश्न क्या था कि कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है, उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। ठीक है, इसका उत्तर हम लोगों ने देखा था। आइए दूसरा प्रश्न से हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पहले सवैये में उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, पहला मैं बता रहा हूँ, कटि किंकिनी कै पट पीत हिये हुल से जय जग, इसमें प्रयोग हुआ है अनुप्रास अलंकार का, मैंने ऊपर में लिखा है। दूसरा है मंद हसी मुखचंद जुहाई जय जग मंदिर दीपक सुंदर, इसमें रूपक अलंकार का। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है इसमें पाइनी नुपुर। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं एक बार कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। प्रश्न है कि पाइनी नुपुर मंजू बजाए कटि किंकिनी कै ध्वनि की मधुराई, रिक्त स्थान है हिये हुल से वनमाल सुहाई। आइए उत्तर देखते हैं। भाव सौंदर्य में है इसका कि इन पंक्तियों में कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के पैरों की पैजनियाँ पायल जैसा एवं कमर में बंधी हुई करधनी की ध्वनि की मधुरता का सुंदर वर्णन हुआ है। कृष्ण के श्यामल अंगों से कृष्ण के श्यामल अंगों से लिपटे पीले वस्त्र को अत्यंत आकर्षक बताया गया है। कृष्ण का स्पर्श पाकर हृदय में विराजमान सुंदर वनमाला भी उल्लसित हो रही है। यह चित्रण अत्यंत भावपूर्ण है। अब काव्य सौंदर्य में हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं, एक भाव सौंदर्य किया जाता है और दूसरा शिल्प सौंदर्य किया जाता है। देव ने शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। पंक्तियों में रीतिकालीन सौंदर्य चित्रण का झलक है, साथ में अनुप्रास अलंकार की छटा है, मतलब सुंदरता है। तीसरा प्रश्न हम लोगों ने देखा। अब आइए चौथा देखते हैं कि दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ठीक है, देखिए, कवि देव के अपने कवित में ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से अलग है। परंपरागत रूप से वसंत का वर्णन ऋतुओं के राजा के रूप में किया जाता है, जो प्रकृति को नवजीवन प्रदान करता है, जिसके आने पर प्रकृति खिल जाती है। किस ऋतु में? वसंत ऋतु में। एक राजा की भांति वसंत अपनी प्रकृति रूपी प्रजा का ध्यान रखता है, किंतु यहाँ देव ने वसंत का वर्णन ऋतुराज के रूप में न करके एक बालक के रूप में किया है और प्रकृति इसका प्यार दुलार कर रही है। ठीक है, इस कविता में वसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित कर उससे उत्पन्न हुआ बताया गया है। देखते हैं, परंपरागत से अलग हो गया। जबकि परंपरागत वसंत का वर्णन में वसंत ऋतु से कामदेव को उत्पन्न या उद्दीप्त हुआ बताया जाता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि प्रातहि जगावत गुलाब चटकारई दे। प्रातहि जगावत गुलाब चटकारई दे। प्रातहि का अर्थ क्या होगा? सुबह। जगावत मतलब जगाना, गुलाब एक फूल का नाम, चटकारी मतलब चुटकी बजाना। प्रातहि जगावत गुलाब चटकारई दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब भाव स्पष्ट करना है। तो उपरोक्त पंक्ति के द्वारा, किस पंक्ति के द्वारा? जो ऊपर में लिखा हुआ है। उपरोक्त पंक्ति के द्वारा कवि ने
वसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। किस समय का? सुबह का। वसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है। बालक बसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी, देखिए बालक बसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। गुलाब चुटकी मतलब समझे, चुटकी बजाना। बसंत ऋतु में सवेरे जब गुलाब के फूल खिलते हैं तो वसंत के दिवस का प्रारंभ होता है। कहने का आशय यह है कि बसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 5 तक देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रश्न के साथ। धन्यवाद।